कानपुर में दो बड़े मामलों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। फतेहपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश उत्तम पटेल के आवास पर हुए हमले और महाराजपुर स्थित गुरुकुल के छात्र की संदिग्ध मौत के मामले में सपा नेताओं ने पुलिस आयुक्त से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि 17 और 18 अप्रैल के आसपास बर्रा के दामोदर नगर स्थित सांसद आवास पर भाजपा महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, जो बाद में हिंसक हो गया। आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने पोस्टर बैनर फाड़े और नेम प्लेट पर जूते चप्पल फेंककर अभद्रता की। सपा सांसद ने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद उनके घर पर हमला हुआ। वहीं दूसरी ओर महाराजपुर स्थित रामानुज भागवत वेद विद्यापीठ में एक छात्र की संदिग्ध मौत को लेकर भी सपा नेताओं ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। इस पूरे मामले पर सपा विधायक का कहना है कि अगर विपक्ष के लोगों पर कार्रवाई होती तो भाजपा कार्यकर्ताओं पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पूर्व सांसद राजा रामपाल ने कहा, दोनों मामलों में निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले। फिलहाल सपा ने दोनों मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पर क्या कदम उठाती है। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता अफजाल हुसैन की रिपोर्ट। विश्वास पाटिल। हाँ आज यहाँ पे आप लोग उपस्थित हैं, क्या मामला था और किस लिए? आज दो घटनाओं को लेके हम लोग पुलिस कमिश्नर से मिले हैं। एक तो आपने देखी है, गुरुकुल में पढ़ने वाला लड़का जो 15 तारीख में भर्ती कराया था, 8 दिन के बाद वो उसके साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए उसको मरा हुआ उसके दरवाजे पर छोड़ने का काम किया। उसको लेके हमने मांग के लिए डेलीगेशन गया था, उनके घर पे भी गया था पीड़ित परिवार के, और आज कमिश्नर से कड़ी कार्रवाई की मांग करने के लिए। दूसरी घटना, जो महिला बिल के खिलाफ विपक्ष ने समर्थन तो इस बात का कर रहे थे कि जो महिला बिल 2023 में पास हुआ है उसको सरकार 543 MP की लोकसभा में 33% अभी आरक्षण आज ही लागू करना शुरू कर दे। पूरा समूह पूर्ण विपक्ष उस बिल का समर्थन करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार महिला आरक्षण करना नहीं चाहती। उसकी आड़ में डिलिमिटेशन और दूसरे बिल लाकर उसको हमेशा सत्ता में बने रहने की प्लानिंग करने का काम कर रही थी, जिसका विरोध संपूर्ण विपक्ष ने किया है। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सांसद नरेश उत्तम के घर पे सांसद लगी प्लेट पर महिलाओं के साथ और कुछ गुंडों के साथ हमला करने का काम किया, जूते चप्पल चलाने का काम किया, और हमारे वरिष्ठ नेताओं को उनकी फोटो नीचे रखकर वो फोटो वायरल करने का काम किया। इन घटनाओं को हम लोगों ने, पूरी समाजवादी पार्टी ने कमिश्नर से मांग की है कि अगर कोई विपक्ष का आदमी सत्ता पक्ष का पुतला फेंके, किसी मंत्री का फूके, तो जो कार्रवाई होती है, बद व्यवहार करे, जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई सत्ता पक्ष के साथ भी हो, इसमें कोई भेदभाव न किया जाए। आज आप लोग यहाँ पर आए थे कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने के लिए, क्या कारण था? दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम लोग आए थे। एक तो जो गौरिया गांव में एक हृदय घटना हुई है, उसके विषय में हम लोग अपनी बात कहने आए थे कि पीड़ित परिवार से हम लोग मिलकर के आए हैं। और दूसरा, अभी कुछ दिन पहले संसद में एक डिलिमिटेशन बिल फेल हुआ, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारे सांसद नरेश उत्तम जी घर पर बड़ा अपमानजनक और अशोभनीय घटना करी। सांसद लिखे हुए नेम प्लेट पर जूते चप्पल बरसाए, उनके घर में अकेली महिला को धमकाया, डराया और अभद्र व्यवहार किया। कुछ नेताओं कार्यकर्ताओं ने बड़े नेताओं के नाम के पुतले बना करके उन पे जूते चप्पल रख करके फोटो खिंचाई। ये सारा संसद का और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है। लोकतंत्र में विरोध करने के तरीके होते हैं, पर उसकी मर्यादा होती है। तो ये सारा जो एक्टिविटी हुई है, जिसमें आपराधिक घटनाएं भी शामिल हैं, जिसमें लोकसभा के विशेषाधिकार का हनन भी शामिल है और आपराधिक घटनाएं हैं, इन पर सख्त कार्रवाई करे जाने को, वो कार्रवाई जो यदि विपक्ष का व्यक्ति करता तो जो कार्रवाई होनी चाहिए वही कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडा प्रवृत्ति के कार्यकर्ता हैं उन पर करे जाने की मांग को लेकर हम लोगों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया है और एक पुलिस कमिश्नर को एक तहरीर दी है अर्पित यादव पार्षद की तरफ से। तो अभी क्या है वहाँ पर, मतलब पुलिस जो कमिश्नर है उन्होंने क्या आश्वासन? हमें उम्मीद है, उन्होंने अच्छे ढंग से बात सुनी है, तो हमें उम्मीद है कि वो निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। हमने ये की बात कही कि वही कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो लोग रूलिंग पार्टी के क्यों ना हो, और जो आपराधिक घटनाएं हैं और विशेषाधिकार के हनन की जो घटनाएं हैं उन पर वही कार्रवाई होनी चाहिए जो किसी भी नागरिक पर होती है, वही कार्रवाई उन पर होनी चाहिए।